हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सर। GDR चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में अक्सर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, परंतु आज के बाद आपकी सब प्रॉब्लम समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज आपको सिखाने जा रहा हूं मैं सिंथेसिस। बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट आपको सीखना है। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना, मिलावट करना या रचना करना, संकलन करना अथवा दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। आई बात समझ में? क्या होता है सिंथेसिस? सिंथेसिस होता है दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। अब इसमें तीन भाग होते हैं। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सिंपल सेंटेंस। दो असर्टिव सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब कहोगे कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो कर्ता के प्रभाव में आकर बदल जाती है, और नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब वो होती है जो कर्ता के प्रभाव में नहीं बदलती है। इसमें हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। अब देखिए पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल होता है एक ऐसा सेंटेंस या एक प्रकार का सेंटेंस जो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, जो यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता भी बताता है। उसे कहते हैं हम पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल क्या प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आप सोचोगे कि फ्यूचर हो, फ्यूचर नहीं होता, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब देखिए, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया ब्रेकिंग, यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है। दूसरा हो गया पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, और तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से जुड़ता है। अब ये तीन पार्टिसिपल होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आखिर होता क्या है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप जान गए होंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है और इसके प्रकार। सबसे पहले कौन सा होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो वाक्यों में दो कार्य एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं तथा एक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा होते हैं। अब देखिए क्या हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो वाक्यों में दो कार्य एक साथ होंगे और एक कर्ता के द्वारा होंगे, यानी कि दोनों एक साथ होंगे, यानी कि पहले एक समाप्त हो जाएगा फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, तुरंत होंगे। अब देखिए कैसे। और इसकी पहचान क्या होती है इसमें? हिंदी में जैसे कर, नंबर एक कर, या फिर हुआ, हुआ, या फिर वाला। इसके वाक्य में जैसे कह दिया कि वह देख कर, खा कर, पी कर, उठ कर, बैठ कर, तो ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो वे वाक्य हिंदी में प्रेजेंट पार्टिसिपल के होते हैं। और ये वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनते हैं। अब कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे बनते हैं। ही, सा, एलोयन, इसके 4 प्रकार होते हैं। अब पहले प्रकार आपको सेंटेंस बनाने का नियम सिखा रहा हूं पहले प्रकार का। जैसे हमने लिखा ही, सा, एलोयन, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस लिया हमने, ही रैन अवे। अब इसको हम एक सेंटेंस जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भाई ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट एक है, तो हमें इस सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये इसकी वर्ब है सा, इसकी हम फर्स्ट फॉर्म बनाओगे, वो होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म सी, और सी में लगाओगे आईएनजी, यानी इसका मतलब हो जाएगा देख कर। क्या हुआ, देख कर। एलोयन, ही, कॉमा लगाओगे यहां, ही रैन अवे, इसका मतलब हुआ शेर को देखकर वह भाग गया। तो 2 सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बन गया। यह है रूल नंबर 1। अब देखिए रूल नंबर 2 कि जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी लगाई अपने आप ही मिलती है। जैसे हमने लिखा नंबर 2 है, ही वेंट आउट, वह बाहर आया। ही वाज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा था। वह बाहर आया और वह मुस्कुरा रहा था। अब देखिए इसमें ध्यान है, इसमें आईएनजी आपको कहीं से लेनी नहीं। ही वेंट आउट, ही वाज स्माइलिंग, वह बाहर आया, वह मुस्कुरा रहा। जब आपको आईएनजी उसमें लगी लगाई आपको मिल रही, तो आपको लाने की जरूरत नहीं है उसमें कहीं से भी। आप ऐसा लिखेंगे, ही वेंट आउट, और यह स्माइलिंग जो भी वर्ब आपको मिल रही जो कि, तो आप इधर ले आइए स्माइलिंग, और ये आपका वाक्य है कंप्लीट हो गया। ही वेंट आउट स्माइलिंग, वह मुस्कुराता हुआ बाहर आया। पहला क्या था, कर था, क्या था, शेर को देखकर वह भाग गया। इसमें क्या आया, मुस्कुराता हुआ, यानी कि हुआ हुई आया कि नहीं आया। वह मुस्कुराता हुआ बाहर आया। समझ में बात आई। तो दूसरा प्रकार हो गया ये। अब तीसरा नंबर का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस बनते हैं, अगर वाक्य में आता है पैसिव वॉइस, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस आता है तो कैसे बनेगा। जैसा हमने लिख दिया एक वाक्य, ही वाज disappointed, he was disappointed, और नेक्स्ट है he left the job, he left the job। अब देखिए पैसिव वॉइस है क्योंकि साइकिल के साथ में थर्ड फॉर्म लगी। अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस है प्रेजेंट पार्टिसिपल में आया तो आप दोनों कर्ता एक है, तो इस कर्ता की तो हमें आवश्यकता नहीं, इस कर्ता की तो आवश्यकता नहीं है, तो इसकी वाज की जगह आप क्या करेंगे, बीइंग करेंगे। क्या करेंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि तो रखेंगे। हमें क्योंकि हमें आईएनजी लेनी, और वाज क्या है, बी है। वाज क्या है, बी है, और बी में जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो ये बीइंग हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वर्ब में आईएनजी ही लगानी है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो क्या हो गया, ये बीइंग हो गया। बीइंग डिसअपॉइंटेड, और ही लेफ्ट दी जॉब। अब देखिए अगर पैसिव वॉइस वाक्य आता है तो वाज की जगह इज आवे या वाज आवे, जो सा भी आता है उसमें आपको बी हो, क्योंकि इज बी, आर बी, एम बी, वाज वर्ब बी, बी का रूप है। और बी में जब आप आईएनजी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बीइंग बन जाएगा। आपने बीइंग लिया, डिसअपॉइंटेड, ही लेफ्ट द जॉब। ये था तीसरे नंबर का, यानी कि तीसरे प्रकार का नियम। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको बताता हूं मैं चौथे प्रकार का, जिसमें क्या होता है, यदि मैंने कोई सब्जेक्ट है या कोई आदमी है और वो कोई कार्य कर रहा और उसके कार्य करते करते दूसरा कार्य खुद ही हो जा,
ऐसा सेंटेंस आता है जब कोई सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है और वह कार्य करते करते दूसरा कार्य खुद हो जाए, उसके करे भी नहीं अपने आप। जैसे कहते हैं कि वह पढ़ रहा था वह सो गया, तो वाक्य बन गया वह पढ़ते पढ़ते सो गया। जैसे हमने लिखा ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। ही स्लेप्ट, वह सो गया। वह पढ़ रहा था वह सो गया। यानी कि कैसे बनेगा फिर, जब कोई ऐसा वाक्य आता है जिसमें कोई वर्ग खुद हो जा, उसमें आप क्या करेंगे, व्हाइल का प्रयोग करेंगे। कहीं का करेंगे, व्हाइल का। व्हाइल रीडिंग आईएनजी आपके पास में ही, हमें वाज में लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम वाज में आईएनजी लगाऊं, क्योंकि आईएनजी आपके पास में पहले से ही उपलब्ध है। अब आप लगाओगे व्हाइल रीडिंग, ही कॉमा लगाइए स्लेप्ट। इसका अर्थ बना पढ़ते पढ़ते वह सो गया। एक सेंटेंस और इसका लेता हूं, देखियो समझ लीजिए। जैसे आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई फेल डाउन, मैं गिर गया। अपनी मर्जी तो मैं गिरा नहीं, सीधी बात है। यानी कि मैं खेलते खेलते गिर गया। अब देखिए, अब सब्जेक्ट हमें लेना नहीं, वाज में बी में आईएनजी हमें लेनी नहीं, क्योंकि हमारे पास में आईएनजी पहले से उपलब्ध है। तो आप क्या करेंगे, व्हाइल लगाइए, व्हाइल प्लेइंग कॉमा आई फेल डाउन। तो सेंटेंस बन गया कि खेलते खेलते वह गिर गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो आप ये 4 रूल यूज करेंगे और सेंटेंस को इसमें सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि बनाओगे, और इसी तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अब अगले नंबर पर आपको बताऊंगा मैं पास्ट पार्टिसिपल का, वो अगली वीडियो में। तो अगर आपकी समझ में आई है ये बातें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जो बात आज या जो सेंटेंस आपकी समझ में नहीं आया उसे कमेंट में लिख दीजिए और मैं दोबारा वही बात आपको समझा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।